Welcome you all in a graph of inverse trigonometric function by Deepti ma'am. Graph of inverse trigonometric functions. We are talking about graphs. Okay. वैसे तो यूजुअली देखें तो जेई मेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड or cannot be. Okay, it's not fixed that one question must be asked from this question, this chapter, but ये जो ग्राफ्स है वो बहुत सारी जगह पे और भी यूज़ होते हैं. सो इनको स्टडी कर लेते हैं डिटेल में. ओके, एक ग्राफ अगर साइन इनवर्स का समझ में आ गया तो बाकी कॉस टेन they are more easier. Okay, so let's start with y is equal to sine inverse of sin x. Okay, this is not sine of sine inverse x, both the things are different thing, you know that very well. Okay, वो आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में भी है, उससे रिलेटेड क्राइटेरिया जो है. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेन. तो डोमेन अगर चाहिए तो मैं x की वैल्यू कौन सी ले सकती हूँ, यू हैव टू थिंक ओनली दैट. तो यहाँ पे अगर सोचे फॉर वैल्यू ऑफ x तो साइन का फंक्शन है x. ओके, तो कोई भी x आप ले सकते हैं, आपको साइन x की वैल्यू मिलेगी. ठीक है, सो यू कैन टेक एनी x बिलोंग्स टू r. ओके, सो डोमेन ऑफ this function is r as x belongs to r in sin x. Now we are talking about range. So what is the range of this function? Then to find out range we have to see this value sin inverse x. तो sin inverse x का जो principal value है you must get in minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, so range of this function is minus pi by 2 to pi by 2 as sin inverse must lie in minus pi by 2 to pi by 2. Okay, अब जब बात करें पीरियड की तो sin is a periodic function which period is 2 pi. और जब ग्राफ की बात करें तो ये बहुत काम की चीज़ है. व्हाट इज़ दैट दिस फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन. भाई ये कैसे पता चला कि दिस फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन? सपोज मैं x के बदले माइनस एक्स रखूँ तो व्हाट विल हैपन इफ़ आई एम पुटिंग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस एक्स. देन व्हाट विल हैपन? Sin is a odd function, so minus sin x common निकलेगा. Now we are using a simple formula for inverse trigonometric function. So you know that sin inverse of sin x. How? You know this formula, sin inverse of minus x, that is minus sin inverse x. So we are using this formula here. Okay, so if I am putting instead of x I am putting minus x, your answer is minus fx. Instead of x if we are putting minus x, so your answer is minus fx. So this function is odd function. जब भी odd function है तो आपका ग्राफ अप एंड डाउन ऐसे आएगा, ऊपर एंड नीचे दोनों को रिलेट करेगा. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वाई एक्सिस. ओके, ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ आएगा. कीप इन माइंड दैट ऑड फंक्शन है तो आपका ग्राउंड अप, आपका जो ग्राफ है वो अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में आएगा. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इवन फंक्शन तो आपका ग्राफ सिर्फ अप डायरेक्शन में आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ वाई. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. हाउ वी कैन ड्रॉ? पहले तो ये जो है पेंसिल से जो दिखाया हुआ है दैट इज़ योर फंक्शन ग्राफ ऑफ साइन एक्स. वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? अब अगर आप ज़ीरो वैल्यू रखें तो y इक्वल टू x इक्वल टू ज़ीरो, योर आंसर इज़ ज़ीरो. सो योर ग्राफ इज़ गोइंग लाइक दिस in this direction. That is very easy. You already read it, learn it in 11th science. Okay, now we are going to draw the graph of y equal to sin inverse sin x. Okay, तो उसके लिए पहली एक चीज़ ये मुझे पता है कि जब मैं वैल्यू रख रही हूँ साइन की बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, अगर मैं ऐसे रख रही हूँ तो मेरा आंसर x आएगा. फॉर x बिलोंग्स टू
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कोई भी वैल्यू है, सपोज मैं 1 ले रही हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, देन माई आंसर इज 1। वाई? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, माइनस 1.572 प्लस 1.57। ठीक है, सो यहाँ से ये आपका माइनस पाई बाई टू है, दिस इज़ योर प्लस पाई बाई टू। यहाँ तक आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब इसके अलावा और कोई वैल्यू है उसके बारे में मुझे सोचना है। सो सपोज माई वैल्यू इज़ y इक्वल टू मोर देन पाई बाई टू। सपोज यहाँ पे पाई बाई टू मीन्स आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.57। ठीक है, पाई बाई टू यानी आपकी वैल्यू है 1.57। अगर मैं वैल्यू 2 रखूँ तो माई ग्राफ इज़ गोइंग समथिंग लाइक दिस, माई वैल्यू ऑफ x इज़ गोइंग समथिंग लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू है तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन x की मुझे वैल्यू कैसे मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, कैसे ड्रॉ की है। सो अगर मेरा ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स है, उसके पैरेलल लाइन्स है ये सारी। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, मैं किसकी बात कर रही हूँ, अगर मेरा ग्राफ इस डायरेक्शन में है विच इज़ पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन, सो दिस इज़ कॉल्ड y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर मेरी लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, सो माई ग्राफ इज कॉल्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, वाई? बिकॉज यहाँ पे मुझे स्लोप मिलेगा 1 और यहाँ पे मुझे स्लोप मिलेगा -1। ठीक है, सो दैट आर द बेसिक थिंग, यू ऑलरेडी लर्न इट इन 11th स्टैंडर्ड अगेन। ओके, सो अगर इस डायरेक्शन में है तो मेरी y की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स है, तो इस डायरेक्शन में मेरी सारी y की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, सॉरी x इज़ पॉजिटिव। ओके, और अगर इस डायरेक्शन में ग्राफ जा रहा है सो मेरी x की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, मुझे x क्या लेना है, नेगेटिव। सो ये वैल्यू कहाँ से आई, पाई, 2 पाई, 3 पाई। ओके, उसके लिए पहले तो एक चीज़ रखते हैं, अगर मैं पाई बाई 2 रख रही हूँ, अगर मैं x इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ पे रख रही हूँ तो क्या होगा, x इज़ इक्वल टू पाई बाई 2, दैट इज़ लाई इन योर रेंज। सो योर आंसर इज़ डायरेक्ट पाई बाई 2, तो यहाँ पे पाई बाई 2 पे आंसर आपका पाई बाई 2 ऑलरेडी है। ओके, इफ़ आई एम गोइंग टूवर्ड्स पाई, ठीक है, सो व्हाट हैपन, इफ़ आई एम गोइंग टूवर्ड्स पाई तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, साइन पाई 0, सो साइन इनवर्स 0 भी आपका 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। सो ऑब्वियसली आपका ग्राफ इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, सपोज आई एम कमिंग अप टू साइन इनवर्स 3 पाई बाई 2, आई एम गोइंग टू साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 ली तो अकॉर्डिंग टू अवर NCERT बुक क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे पाई माइनस पाई बाई 2। देखिए, तो ये मैंने क्या किया, जो मेरी वैल्यू थी x की मैंने किस में कन्वर्ट कर दी, तो मैंने कन्वर्ट कर दी, इट इज़ समथिंग लाइक पाई माइनस एक्स। ओके, समथिंग लाइक मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने जो वैल्यू थी उसको पाई माइनस एक्स में। तो ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज़ y इज़ इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ओके, वैसे अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, दिस लाइन। ओके, कैसे गेट इट, वी हाउ वी गॉट दिस पॉइंट पाई। तो अगर मैं इसको आगे लाइन को अगर मैं ऐसे खींच रही हूँ तो वो कहाँ पे टच करेगी, y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में पाई पे टच करेगी। कहाँ से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, जहाँ पे आपका ऐसे एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं उसको लॉन्ग करूँगी तो वो एंगल कहीं पे नहीं जाएगा, इट डज़ नॉट टच y एक्सिस। ओके, ये यहाँ पे ही सिर्फ टच करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑन द पॉइंट पाई। ठीक है,
सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सो इट कैन बी टच समवेयर एट -2π, नेगेटिव डायरेक्शन है तो -2π में टच करेगा, सो माई वैल्यू इज़ -2π, ठीक है। और ये ग्राफ जो है वो y इक्वल टू x के पैरेलल लाइन है, सो अगेन हियर आई एम पुटिंग y इक्वल टू x, ठीक है। एंड इट टच y axis at -2π, so my answer is y equal to x minus 2π. Similarly, अब फटाफट से देखते हैं आगे. Suppose I am continuing this line, so यहाँ पे somewhere it touches y axis in positive direction, so I am putting here plus 3π, and this is negative direction of x. देखिए ऐसी लाइन है, ठीक है, so that is -x. सिमिलरली अगर मैं यहाँ से अगर मूव फॉरवर्ड करूँ तो यहाँ पे कहीं पे टच नहीं करेगा y एक्सिस को, कंपलसरी नीचे जाना पड़ेगा, सो दैट इज़ -4π एंड द वैल्यू इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन, y इज़ इक्वल टू x के पैरेलल लाइन है, सो यहाँ पे y इक्वल टू x -4π. सिमिलरली यू कैन डू दिस मूव फॉरवर्ड. ओके, दिस इज़ कंटिन्यू for infinite because our axis belongs to R. ओके, अब जब मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ टच करेगा, -π पे टच करेगा, सो -π, और आपका ग्राफ जो y इक्वल टू -x है उससे पैरेलल है, सो -π -x. सिमिलरली अगर मैं इसको आगे खींचूँ, सो दैट इज़ 2π. ओके, यहाँ पे कहाँ टच करेगा, x इज लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2π + x. देखिए ये वैल्यू x की आपकी ऑलरेडी नेगेटिव है, x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. देखिए यहाँ पे -2π है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यू कैन गो यहाँ पे सपोज -3π/2, तो यहाँ पे अगर आप -3π/2 रखेंगे तो आपका सिर्फ π/2 बचेगा. ओके, सो यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैम ये तो दोनों पॉजिटिव है, 2π भी और x भी, लेकिन x की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज़ नेगेटिव. ओके, चलिए सिमिलरली अगर आगे बढ़ेंगे तो -3π, देखिए इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो इट टचेज -3π एंड x इज़ इन योर पैरेलल टू -x पोजिशन, सो -3π -x. ओके, अब यहाँ पे अगर मैं माइनस वैल्यू रखूँगी तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, दैट मस्ट लाई इन दिस डायरेक्शन, इन दिस इंटरवल. ओके, अब सपोज क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं साइन इनवर्स साइन 1, तो 1 इज इक्वल टू, आप वैल्यू 1 लिख सकते हैं, तो दैट इज़ लाई इन -1.57 to 1.57. ठीक है, पाई की वैल्यू आपको दिमाग में रख के चलना है कि यू हैव 3.14. ठीक है, अब जब मैं 2 की बात कर रही हूँ तो 2 तो 1.57 से बड़ा है. अगर ग्राफ में देखें तो ये आपका यहाँ पे हो गया 1.57, तो 2 इज़ समवेयर हियर. ठीक है, तो अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू रखनी है तो मैं क्या रखूँगी, पाई -x, दैट इज़ योर आंसर इज़ पाई -x. x क्या है आपका 2. अब मैम पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ पे है. ओके, पाई -x, तो पाई -2 रख दिया मैंने. ठीक है, दिस इज़ योर π/2, π/2 मतलब 1.57. ठीक है, पाई मतलब 3.14, तो यहाँ पे समवेयर देर इज़ अ वैल्यू 2. ठीक है, तो अगर मैं इसको टच कर रही हूँ x से, तो डायरेक्शन कहाँ पे टच करेगी, दिस लाइन. ओके, इट टचेज दिस लाइन, y इक्वल टू पाई -x, तो मैंने पुट कर दी वैल्यू 2. ठीक है, तो वो कहाँ लाई करेगी, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट पाई -2, हमें चेक करना है इट इज़ लाई बिटवीन दिस इंटरवल और नॉट. सो पाई की वैल्यू है आपकी 3.14, अगर -2 करेंगे सो दैट इज़ 1.14. 1.14 इज़ स्मॉलर देन 1.57. ठीक है, सो दिस मस्ट लाई इन दिस इंटरवल. ओके, सो यू कैन डायरेक्टली राइट दैट पाई -2 इज़ लाई
बिटवीन दिस इंटरवल। ओके, सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज़ पाई माइनस टू बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ओके, इफ़ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपकी 3.14 वैल्यू है, तो अगर मैं 3 लेने जाऊँ सो 3 इज़ ऑल्सो लाई बिटवीन दिस इंटरवल। सो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, you have to write just pi minus 3. Okay, now I am talking about 10. ठीक है, so 10 is more than 1.57, we know that very well. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 10 के लिए एक इंटरवल फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सी वैल्यू आपकी जो पाई का मल्टीपल होगा उसके नज़दीक है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 10, तो ठीक है, तो 10 के लिए हमारे पास अगर मैं 10 थ्रीज़ा करूँ, 3 थ्रीज़ा करूँ तो 9 आएगा। तो अगर मैं 3 पाई लिखूँ दैट इज़ 3.14, सो इंटू 3, सो दैट वैल्यू is nearby 9.42, almost approximately this value is 9.42. okay, so that is nearby 10. अगर मैं 4 पाई ले लेती हूँ तो वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इट कान बी इन दिस इंटरवल। तो मेरी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 10 पाई की 3 पाई के नियर अराउंड, ये आपका 3 पाई है, तो आपकी 10 पाई की वैल्यू समवेयर हियर आएगी। 3 पाई मीन्स 9.42, ये वैल्यू है आपकी 9.42. सो इफ़ आई एम गोइंग स्लाइड अ लिटल बिट अगो फ्रॉम 3 पाई, तो समवेयर माई वैल्यू ऑफ 10 इज़ हियर। ओके, सो हाउ कैन आई गेट इट, हमें क्या करना है, सिर्फ ग्राफ पे से वैल्यू लेनी है, 3 पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स दैट इज़ योर 10। ठीक है, सो 9.42 में से अगर मैं 10 को सब्ट्रैक्ट करूँगी सो वैल्यू बचेगी आपकी ऑलमोस्ट 0.58 माइनस 0.58 दैट इज़ बिगर देन माइनस 1.57. सो अगेन दिस वैल्यू मस्ट लाई इन दिस इंटरवल। ओके, अब मैम ये तो हो गया, यहाँ तक तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बड़ी बड़ी वैल्यू है तो कैसे याद रखेंगे, तो अगर बड़ी वैल्यू है सो आई एम गिविंग यू अ ट्रिक। ठीक है, एक बहुत अच्छी ट्रिक है, देख लेते हैं। माई ट्रिक इज़ हियर, व्हाट इज़ दैट, कि अगर आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो आपको क्या करना है, पहले आपको चेकआउट करना है कि आपका जो भी क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे जो भी नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, वो पाई की कौन सी वैल्यू के नज़दीक है। अभी जैसे हमने चेक किया था यहाँ पे कि 10 पाई है, सो 10 पाई इज़ नियर अबाउट 10 जो है वो नियर अबाउट है आपका 3 पाई से। ठीक है, वैसे आपको चेक करना है, यू हैव टू चेक दैट आपकी वैल्यू ऑड मल्टीपल पाई के नियर अबाउट है या फिर इवन मल्टीपल के। अगर ऑड मल्टीपल है, बस आपको वो देख लिया तो आपका 90% काम हो गया। यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई, अगर ऑड मल्टीपल है सो यू हैव टू डू ऑड मल्टीपल इनटू पाई माइनस एक्स, और अगर इवन मल्टीपल है तो आपको क्या करना है, उल्टा करना है, एक्स माइनस इवन मल्टीपल इनटू पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो पाई था, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 3 पाई था, 3 पाई मतलब आपका ऑड मल्टीपल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑड मल्टीपल इनटू पाई माइनस एक्स, देखिए 3 पाई माइनस एक्स एंड माई आंसर इज़ देयर। अब यहाँ पे वो ट्रिक यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज 30 है, सो 30 किसके नियर अबाउट है, तो 30 मैं 10 से मल्टीप्लाई करी 10 पाई से। ठीक है, तो 10 इंटू पाई कितना होगा, 30.14, तो मतलब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू 30 इज़ नियर अबाउट 10 पाई। तो 10 इज़ अ इवन मल्टीपल, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इतना करना है 30 माइनस 10 पाई, योर एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, 45 अगर चेक करेंगे तो 45 जो वैल्यू है आपकी 14 पाई जो है, 14 पाई इज़ near about 43.96 and this value is less than
1.7, अगर मैं 45 में से कट करूँगी 43.96 को, तो दिस वैल्यू इज़ लेस देन 1.57, ठीक है। सो आपका ये इंटरवल में लाई करेगा। अब क्या करना है, कौन सा मल्टीपल है, फिर से इवन मल्टीपल है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली 45 माइनस 14 पाई, दैट्स इट, ठीक है। अब 100 के लिए सपोज 33 3 ज़ा 99 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वैल्यू 33 के नज़दीक आ सकती है या फिर वैल्यू 32 के नज़दीक भी आ सकती है। वाई, बिकॉज वी हैव नॉट 3, वी हैव 3.14। तो अगर मैं 32 इंटू पाई कर रही हूँ, वैल्यू को चेक कर रही हूँ 32 पाई, ठीक है। सो ये कितना होगा, ऑलमोस्ट आपका नियर अबाउट आएगा 100.48। ओके, यही 100.48 आ गया तो 33 को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज माई वैल्यू इज़ नियर अबाउट 100.48, ठीक है। सो ये फिर से आ गया आपका इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल आ गया तो मुझे क्या करना है, 100 माइनस 32 पाई, दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। सो ये ट्रिक कैसे लगेगी, ट्रिक ऐसे लगेगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x है। अगर ऑड मल्टीपल है पाई का तो आपको क्या करना है, ऑड मल्टीपल इंटू पाई माइनस एक्स, और अगर इवन मल्टीपल है सो x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। उसके लिए आपको जो भी वैल्यू गिवन है वो किसके नियर बाय है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 30 है तो 3.14 की किस पाई से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर नियर बाय 30 मिलेगा। जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे 14 इंटू पाई है तो दैट इज़ 43.96। अगर 32 पाई है सो दैट इज़ 100.48। और अगर 10 पाई है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 10 पाई, तो 10 पाई मीन्स 10 इंटू 3.14 दैट इज़ 30.14, दैट्स इट, ठीक है। सो ऐसे चेक करते जाओ, जिसके नियर अबाउट आएगा यहाँ से ये वैल्यू पुट करते जाना, ठीक है।